हेलो। आज है 25 फरवरी और आज कल था, मतलब आज है नया मंथ का स्टार्टिंग डे, मतलब ट्रेडिंग मंथ का इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि कल था लास्ट एक्सपायरी ऑफ द फरवरी मंथ। और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। ये बार बार इधर उधर मत करो भाई, यहाँ पे आओ। लास्ट टाइम क्या किया गया था? लास्ट टाइम में यहाँ पे एक ट्रेड जर्नल बनाया गया था 11 फरवरी को। उसके बाद वाला दिन 300 का माइनस हुआ। उसके बाद वाला दिन 13 फरवरी को लगभग 4600, मतलब 4500-4600 रुपये लॉस हुआ। और इसके बाद हम ये पूरा वीक, लास्ट वीक है फरवरी का 3rd वीक, बिल्कुल ट्रेड नहीं किया। मैं ट्रिप पे चला गया था और आज ट्रिप से वापस आने के बाद 2 दिन ट्रेड भी नहीं किया, सोमवार मंगलवार। और आज था बुधवार को ट्रेड किया गया। कल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी क्लोज हो रहा था, तो इसीलिए मैं कोई ट्रेड नहीं लिया। डायरेक्ट आके मंथली एक्सपायरी डे के दिन कुछ भी हो सकता है, वो साइडवाइज भी हो सकता है, हाईली वोलेटाइल हो सकता है, या ट्रेंडिंग भी हो सकता है। ऐसे अगर मार्केट की सेंस नहीं है तो वो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट 2 दिन यहाँ पे ट्रेड जर्नल बना नहीं था, वीडियो मतलब यूट्यूब पे नहीं होगा। तो आज पूरा वीक के बाद वीक और 2 दिन के बाद आज ट्रेड किया गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और यहाँ पे बिटकॉइन में भी एक ट्रेड चल रहा है। यहाँ कहीं पे शायद वो देख के ट्रेड लिया गया था 1 आवर चार्ट पे। ये तुम थोड़ा साइड में जाओ, इसे एक्सप्लेन बाद में करेंगे, इससे पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये रिलोड क्यों नहीं हो रहा है? होम पे चलो, ये बंद हो गया है। ओहो, हो गया कनेक्ट इतनी जल्दी? हाँ रे, टाइम वेस्ट मत करो। जब वीडियो देखोगे तो तब परेशान हो जाओगे। ये आज ओपन हुआ था थोड़ा गैप अप में, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा गैप अप में ओपन हुआ। कल ये मैं देख रहा था, एक्सपायरी था और लगातार गिरते ही जा रहा था, मतलब नेगेटिव ट्रेंड में था। और आज ओपन होते ही गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे ये जो सेल किए होंगे, ये उन लोगों का स्टॉप लॉस, ये जब ऊपर जाने लगा ये लोग डर के निकलने लगे होंगे। और ऐसे ही हो रहा था शायद। और मार्केट थोड़ा भी मतलब नेगेटिव स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा था। और यहाँ पे 2 मिनट में चार्ट देखो तो 3 मिनट में वो दिख जाएगा मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ कहीं पे, ये जो थोड़ा रेड कैंडल दिखने के बाद ये ट्रेड गलत था बिल्कुल। ये अगर स्ट्रेंथ है, इसका हाफ ब्रेक हुआ नहीं, नेगेटिव स्ट्रेंथ दिखा नहीं। और ट्रेंड एग्जॉस्ट में भी रिवर्सल ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इतने में ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ नहीं है। और यहाँ पे अगर ये इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, ये लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ये लोग अगर स्ट्रेंथ वाले सेलर्स होंगे तो यहाँ पे तो ट्रैप ही चलता है ना, इसी वजह से। अगर पहला का कॉन्सेप्ट ये था कि ये सब ऊपर जब वो जाने लगेगा, रेजिस्टेंस हिट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा और गिरेगा। लेकिन ये इंडियन मार्केट तो ट्रैप में चलता है, इसी वजह से यहाँ पे ये जब ऊपर जाने लगा, ये लोग निकलने लगे, ये जो सेलर्स निकलने लगे, ये थोड़ा और करके ऊपर धीरे जाने लगा। यहाँ पे 2-3, ये तब से लोड नहीं हुआ यार। यहाँ पे मैंने ये जब यहाँ कहीं पे मैंने फिर से ये छोटा कैंडल बन रहा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड ले लिया। क्या किया था? कॉल सेल किया था यहाँ पे कॉल सेल किया था, यहाँ कहीं पे इसी में किया था शायद इसी में। लेकिन ये उसके बाद ही यहाँ पे एंड पैटर्न बना के ऊपर चला गया। यहाँ पे मुझे 4000 इसका जो दिखाएंगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखाएंगे। ये 2000 दो स्ट्राइक को सेल किया गया था, यहाँ पे 2 मिला के मुझे 4600 ऐसे कुछ लॉस दिखाया। ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? जल्दी करो।
और मैं यहाँ पे जब ये कैंडल बना, ये पूरा इंगल्फ कर दिया यहाँ पे छोटे कैंडल में, यहाँ पर यहाँ कहीं पे चला गया, यहाँ पे चला गया 625 के आसपास में निकल गया। मतलब इस कैंडल के क्लोज, इस कैंडल ना ये कैंडल पूरा, ये कैंडल क्लोज होगा। मैं यहाँ पे सोचा कि 625 के आसपास निकला यहाँ पे इस कैंडल पे। ये पूरा जो स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पे सेल किया नीचे के लिए, हाफ ब्रेक हुआ नहीं था, ट्रेड गलत था, इतने दिनों के बाद आया फिर भी गलत ट्रेड ले लिया, पर ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में मुझे तो लग रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। वो इसी यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रेंथ दिखा के बन भी गया एंड ऑफ द डे। यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ये देख रहा था कि ये गिर रहा है, ये सब 3 मिनट का कैंडल में मैं यहाँ पे एंट्री कर दिया था। हाफ ब्रेक हुआ नहीं था, हाफ ब्रेक होना था तो ये यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम बना था, थोड़ा ऊपर जाता तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन और नहीं तो यहाँ पे पूरा ट्रेंड एग्जॉस्ट होने के बाद भी लिया था। ट्रेंड एग्जॉस्ट यहाँ पे कहीं पे हुआ, राइट, यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ, देखा। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, अभी दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड को एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना है, पूरा लगभग 625 के आसपास मैंने यहाँ पे निकल गया। मैं यहाँ पे सोच लिया था कि अगर ये यहाँ से सेलिंग हुआ है तो ये इसके ऊपर गारंटी जाएगा और यहाँ पे ये इस जगह पर गारंटी जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया था और अगेंस्ट में जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखा देगा फ्यूचर्स की तरह। ऐसे ही फ्यूचर्स की तरह मूव कर ही रहा था, 2,000 लॉस दिखा दिया था। 2,000 से ज़्यादा मत लो एक लॉट के लिए, किसी में भी 2,000 से ज़्यादा। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा और वेट कर सकते, ऑप्शन बाइंग में गिरता है प्रीमियम, ये इसमें प्रीमियम बढ़ता है और फ्यूचर्स की तरह बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। 2,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है लॉस। और मैंने किया भी ठीक ही किया, यहाँ पे कहाँ दिखा हो यार, 2,000 लॉस हुआ और मैं निकल गया 4,500 के 2 लॉट के हिसाब से, 2,000 लॉट हो 4,000 लॉस, 2 लॉट के हिसाब से 4,500 लॉस। यहाँ कहीं पे निकल गया और कुछ ही टाइम के बाद 15 मिनट करके ये इस एरिया को जहाँ से सेलिंग हुआ था इन लोगों को निकाला वीक सेलर्स क्या है, ये पूरा सेलर्स, स्ट्रेंथ वाला सेलर्स, पता नहीं यार, कोई किसी का भी हो, यहाँ का स्टॉप लॉस इनका खाया और नीचे आने लगा। और दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, यहाँ पे वो पता चलेगा अभी। मैं तो उसके बाद में सो गया, दिमाग में बहुत बुरा लग रहा था कि इतने दिनों के बाद आया, फिर से लॉस किया। ये 12:28, 12:30 बजे फिर से वापस आया मैं, 12:30 बजे यहाँ पे 11:45, 15:30, 2 यहाँ पे 11:15 इस वाले कैंडल पे। ये जब यहाँ पे धीरे नीचे आ रहा था ये अगर ये सेल मतलब यहाँ पे 2-3 कैंडल यहाँ पे जो ये पिन बार मतलब है, ये क्या कहते हैं, इन्वर्टर पिन बार दिख रहा था, इन्वर्टर डोजी, फॉलिंग स्टार, कुछ भी कहते हैं, 1000 नाम है इसका। ये 3 कैंडल बना, तो यहाँ पे इतने मोमेंटम के बाद ये यहाँ पे इन लोगों का सेलिंग का मोमेंटम था। यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस भी खा के और ऊपर जा सकता है, यहाँ पे और भी था, यहाँ पे ये यहाँ से जा सकता था, लेकिन 12 बजे के आसपास ये यहाँ पे 3 इन्वर्टर कैंडल बनाया, तो मेरा यहाँ पे ये स्लो हो गया था यहाँ पे इस कैंडल पे, इसीलिए मैं नीचे के लिए ट्रेड लिया था। वैसे हाफ ब्रेक हुआ नहीं था, ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ नहीं था, हाफ ब्रेक बड़ा कैंडल बना के हाफ ब्रेक हुआ नहीं था यहाँ का। यहाँ पे ये घूम गया ऊपर के लिए, यहाँ पे फिर भी रिस्क था कि घूम सकेगा और फिर से यहाँ पे एक और ब्रेकआउट देगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट देना होता तो ये यहीं से चला जाता। ये इनका ये जो यहाँ पे सेलर्स होगा, ये अपना स्टॉप लॉस दिया होगा और यहाँ से ऊपर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से कुछ टाइम स्पेंड करता तो ऊपर जा सकता, लेकिन ये इनका स्टॉप लॉस लिया लेकिन फिर भी जा नहीं पाया। इसी वजह से मुझे वीकनेस तो पहले ही पता चल रहा था, डाउन ट्रेंड है, और इसी वजह से यहाँ पे ये 3 इन्वर्टर हैमर के बाद मैं यहाँ पे फिर से क्या लगभग 500 ये इसी पॉइंट पे 595 25,595 यहीं पे 2 पुट बाय कर लिया। यहाँ पे कॉल सेल किया था नीचे के लिए, यहाँ पे पुट बाय कर लिया। ये ऊपर की तरफ गया, फ्यूचर्स की तरफ मूव किया, 2,000 लॉस दिया, और यहाँ पे पुट बाय किया, यहाँ का ये 600 का एट द मनी का, यहाँ पे भी
दो सेल किया गया था, एक अंदर का एक एर्दमनी का। अंदर का कहाँ, ये बीच में था तो ये बीच में था, तो यहाँ का 500 का 550 का एक, 600 का एक। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 600 का पुट बाय किया ये 595 पे। और ये कुछ ही टाइम के बाद ये इन्वर्टर डोजी बनाया। मैं सोच रहा था ये इसके नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, इसलिए मैं थोड़ा नीचे भी चला गया, मतलब अंदर, मतलब घर में नीचे चला गया था, घूम के आया। और घूम के आते आते मेरे मतलब क्या कहते हैं, AFK, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड से दूर था, ये इतना बड़ा कैंडल बना दिया मैं थोड़ा नीचे घूम के आते टाइम। और मुझे ये जो यहाँ पे जो लॉस दिख रहा था 4000 का, इसी में दिखेगा, ये जो दो मिला के 4000 का लॉस दिखा रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया, ये ऑप्शन बाइंग वाला पोजीशन। और यहाँ पे मुझे 1000, 1200, 1500 ऐसे दिखा रहा था, लेकिन मैंने वेट किया, यहाँ पे नहीं, मैंने वेट किया, ये वाला कैंडल वेट किया, यहाँ पे थोड़ा ऐसे दिखा रहा था, लेकिन अब जब दिख ही रहा कि ये बायर्स ट्रैप हो गए हैं, तो ये इसको ब्रेक करना ही है। ये बायर्स ट्रैप हो गए, ये जो बायर्स आए थे वो सारे निकलने लगे थे, और यहाँ पे ये कैंडल नीचे आएगा, एक गारंटी हो गया था। और मैं वेट किया, ये यहाँ पे ओपन हाई बना के ये कैंडल भी नीचे आया, और यहाँ कहीं पे मैंने, जब ये स्लो हो गया 3 मिनट के कैंडल में, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्लो हो गया, जब ये यहाँ पे निकल गया 6500 में, और वेट कर सकते थे, यहाँ पे दिखा रहा था प्रॉफिट, यहाँ दिखाओ 6500, ये 4500 माइनस को कैंसिल आउट करके ये 10,000 प्रॉफिट हुआ ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्यूचर्स की तरह मूव किया। ये ऑप्शन सेलिंग में अगर अगेंस्ट भी जाता है तो फ्यूचर्स की तरह मूव करता है, ऑप्शन बाइंग में अगर तुम्हारे डायरेक्शन में जाता है तो फ्यूचर्स की तरह मूव करता है। ये फ्यूचर्स की तरह मूव किया और मुझे 10,800 ऐसे मिला, वो कैंसिल आउट होके 4,500 माइनस कैंसिल आउट होके दो ऑप्शन सेल जो हुआ था, ये 2 लॉट में, ये एक लॉट में एक साथ हुआ था, मतलब एक साथ को 2 स्ट्राइक को सेल किया गया था। यहाँ पे 2 लॉट को एक बार बाय किया गया था एट द मनी में। ये और ज़्यादा अगर वेट करते तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सोच रहा था ये जो भी गैप बना है, ये गैप तक फिल करेगा, ये गैप तक फिल करेगा 4060, ये 4000 यहाँ पे 60 था गैप, ये गैप तक आएगा, लेकिन ये इसके नीचे भी गया था, 4040-30 तक गया था। अगर यहाँ तक अगर वेट करता तो मैं यहीं पे निकल गया था, 4080 या फिर 80-50 पे निकल गया था, 80-85 या फिर 70 तक निकल गया था। और ये तो मैं सोच रहा था कि अगर आया है तो पूरा गैप फिल करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन प्रॉफिट दिखा रहा था तो वैसे निकल गया। इतने दिनों के बाद थोड़ा प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा ही रहे। अगर कल होगा अगर ऐसे तो मुझे पूरा वेट करना पड़ेगा। अगर इतने दिनों के बाद आया हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा लॉस देखने के बाद 4,500, अगर 6,500 प्रॉफिट दिखा रहा है तो मैं निकल गया। अगर पूरा वेट करता, मुझे लग रहा था कि गैप फिल करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, और वो हुआ भी, और यहीं पे साइड वाइज होएगा या फिर रिवर्स करेगा, वो हुआ भी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया कि मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर ही निकल गया 6,500 में। अगर इतने दिनों के बाद आया हूँ, मतलब 12-13 दिन के बाद आया हूँ, और आते ही लॉस देख लिया था, और वो लॉस अगर कैंसिल आउट होकर 6,500 दिखा रहा है, 4,500 का लॉस कैंसिल आउट होकर 6,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो उसे बुक करना चाहिए, वैसे बुक कर लिया, ठीक है। और थोड़ा अगर जब पूरा वेट करते तो ये 6,500 9,000 हो सकता है, मतलब और 2,500 ज़्यादा हो सकते थे यहाँ पे, ठीक है। ये 6,500 दिखा रहा था यहाँ पे, और 2,500 में मैंने कैलकुलेट किया भी था। ये जो लो बनाया था, ये लो तक अगर होता तो, पूरा लो तक नहीं, थोड़ा ऊपर ही बुक होता ना, यहाँ कहीं पे ही बुक होता ना, पूरा लो तक होता तो यहाँ पे 10,000 भी हो सकता था। लेकिन मैं थोड़ा पूरा लो तो हम कैप्चर नहीं कर सकते, इसी वजह से अगर वेट करता तो यहाँ कहीं पे निकलते, यहाँ कहीं, पूरा लो तो कैप्चर नहीं होता, यहाँ कहीं पे निकलते, यहाँ कहीं पे निकलते, यहाँ पे 9,000 हो सकता था। लेकिन ये प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे 10,000 जो दिखा रहा था, ये और 3,000 ज़्यादा हो सकता था। 10,800 दिखा रहा है, मतलब और 3,000 ज़्यादा हो सकता था, ठीक है। आज का ट्रेड यही था। एक बार ऑप्शन सेलिंग में लॉस हुआ,
अगेंस्ट पे चला गया। ये यहाँ पे ट्रेड ही गलत था, क्योंकि ये सारे जो सेलर्स थे ये जब ऊपर जाने लगा ये लोग पैनिक में निकल रहे होंगे और यहाँ तक आएगा, गारंटी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सही था कि ओवरऑल ट्रेड नेगेटिव है। यहाँ पे 3 इन्वर्टर हैमर बनाया है और यहाँ पे ऑप्शन था कि ये ऊपर चला जाए, लेकिन जा नहीं पाया था और स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे आ रहा था। 3 बार ये 3 इन्वर्टर हैमर बना है, तो ये नेगेटिव ही है। और ट्रेंड डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग गारंटी रहता है। 12-30 को अगर ट्रेड किया जा रहा है तो ठीक रहता है। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या किया उस टाइम पे? बैंक निफ्टी ये एक लो था, ये कल का था। ये इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर ये थोड़ा बुलिश दिख रहा था, ये थोड़ा बेयरिश दिख रहा था, मतलब थोड़ा ही गैप अप ओपन हुआ था, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो आज का ट्रेड एक्सप्लेन हो गया। एक बार ऑप्शन सेलिंग, एक बार ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में लॉस हुआ, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुआ, बीच में रुक गया क्योंकि बहुत टाइम के बाद ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये फिर से यहाँ ये नहीं है, इसको निकालो, ये तो हो गया। ये जो 3 लाख से स्टार्ट हुआ था, 2,87,000 हो गया था, 4,500 लॉस आज जो सुबह हुआ था। यहाँ पे 82,000 दिखा रहा था, लेकिन प्रॉफिट हो गया वो मिला के, तो एंड ऑफ द डे 2,93,600 हुआ है। यहाँ पे 7,000 फिर से करके यहाँ पे 3 लाख मैनेज करना है और बाकी विड्रॉल करना है, प्रॉफिट जितना होता है। तो ये सब क्लोज करो। आज का ट्रेड एक्सप्लेन हो गया। 6,400 का प्रॉफिट है ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पे क्या हो रहा है वो अभी करना है, वो चीज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि क्या कर रहा है, जल्दी करो जो भी कर रहा है। 1800 प्रॉफिट दिखा रहा है। ये यहाँ पे गलती से 100x लग गया है। यहाँ पे 10,000 का मतलब फंड डाला गया है। अगर कुछ बड़े ट्रेड होते हैं तो ये ही ग्रो हो जाएगा। अरे यार तुम जल्दी करो ना, ये बंद हो गया क्या ये? हाँ पता नहीं यार, कहाँ है दिखाओ। कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड हुआ तो ठीक है, तुम ये दिखाओ प्लीज। मैं कैसे ट्रेड करूँ भाई, ऐसे कैसे चलेगा? आया ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कैसे ट्रेड किया गया था वो 1 आवर, ये तुम जाओ भाई, तुम आंखें बंद करो अपना और वो यहाँ बीच में रहो। यहाँ पे 1 आवर में देखा गया था कि ये देखो, ये इतना बड़ा गिरा था, एक बार गया यहाँ तक, इसका कुछ 0.6 या फिर पॉइंट ऐसे जगह पे जाके रिवर्स हुआ। ये इतना बड़ा अगर मोमेंटम मिला है तो इसी जगह पे एक बार आके इसी जगह पे ये एक बार रिवर्सल ले लिया। और यहाँ कहीं पे, यहाँ तक मैंने देखा था, मैंने यहाँ कहीं पे, अरे तुम ये सब क्या लगा हुआ है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। हाँ ये जब रेड कैंडल बना, एक 1 आवर का चार्ट है, ये जब रेड कैंडल बना तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा था, मैं सोच रहा था मैं इसके नीचे अगर आएगा तो बेरिश होगा, लेकिन अगर ये इसके यहाँ पे ये इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, ये तो ये फिर से ऊपर जाएगा। ये हाई बन रहा है, एक और हाई बन रहा है यहाँ पे। मैं यहीं कहीं पे ये जब कैंडल, ये जो रेड वाला कैंडल, यह नहीं, मैं 15 मिनट में नहीं आता, इस रेड वाले कैंडल पे लिया था, शायद इसी कैंडल पे लिया था, नहीं भाई इसी में लिया था ना, 4 बज के कुछ मिनट में लिया था, इसी कैंडल पे लिया था। 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे लिया था ऊपर के लिए, क्योंकि ये हाई बन रहा था। ये इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन में कर नहीं सकता, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस बहुत कम है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अगर ट्रेंड मिल रहा है तो पकड़ के रखो, वैसे सुभाषिस सर कहते हैं, ऐसे पकड़ के रख लिया। अगर ऐसे एक बार 1,000 रुपये माइनस भी पकड़ के रखा था, ये 10,000 को 9,000 बना दिया था। अभी थोड़ा 10,000 को ये 2,000 का प्रॉफिट, मैंने वो 1,000 का प्रॉफिट लॉस देखा था एक बार, नहीं तो छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट में ही निकल जाता है। इसी में कुछ पता नहीं है यार, ज़्यादा ट्रेड किया भी नहीं हूँ, इस मार्केट का कुछ पता नहीं कितना मूव होता है। 10,000 ऐसे डाला हूँ कि कैसे होता है, चलो देखते हैं।
अगर ये इसको ब्रेक किया है तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ, यहाँ तक चले जाओ, ये इस जगह पे, इस जगह से रिवर्सल होगा तो ठीक है। 500 चला गया है, 886 ऐसे कुछ होगा, तो इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा है नहीं। यहाँ पे 1800 दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर 1000 आएगा तो मैं निकाल दूंगा, नीचे की तरफ आएगा। 1000 क्या, ये इसके नीचे आएगा तो मैं निकाल दूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको छोड़ो, इसका क्या एक्सप्लेन करें, इसे मुझे ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता। ठीक है, गुड बाय। आज का ट्रेड जर्नल क्लोज करते हैं।